आ गई इमरती मौसी और आज हम एकदम बिल्कुल अलग सोच पर बात करने आए हैं। अब ये सोचकर आप सोच में पड़ गए होंगे, तो अब हम आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। आज का टॉपिक क्या है ये बताएंगे। हमारा आज का टॉपिक है नया पार्लियामेंट का जो अभी उद्घाटन हुआ है। अब उद्घाटन में कई सारी पार्टियों ने बहिष्कार किया है, सबने अपने अलग अलग लॉजिक दिए हैं और लोगों ने भी इसको अपने अलग अलग तरीके से समझा है, पर सच्चाई जो है वो एकदम अलग है। समझ गए ना? हो गए कंफ्यूज? तो सच्चाई हम बताते हैं। आपने वो तो सुना ही होगा कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। देखो, आज के जमाने में हमारे पास कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट हैं जहां हमारे साथ कोई भी नाइंसाफी होती है तो हम वहां जाकर सुनवाई करते हैं। वहां से फैसला आता है कि हम सही हैं, गलत हैं, तो वहां से न्याय मिलता है। लेकिन कभी सोचा है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करते थे तो पहले कभी न्याय होता भी था, नहीं होता था? तो सच्चाई यह है कि कोई भी कोर्ट हो, लेकिन उससे ऊपर एक कोर्ट होता है जिसे हम ईश्वर का कोर्ट कहते हैं। हम कहते हैं ना कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा, और इन सब से ऊपर है ईश्वर की अदालत। तो जो इंसान जैसा बोता है वैसा काटता है और इनसे बच भी नहीं पाता है। यहाँ तक कि जब ईश्वर धरती पर आते हैं और उनके हाथ से भी कुछ गलत होता है तो उनको भी भुगतना पड़ता है। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो आपने देखा होगा कि नया पार्लियामेंट में संगोल की स्थापना की गई है, जिसे न्याय दंड बोलते हैं, और वहाँ बैठे आदमी न्याय करते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। न्याय दंड जो स्थापित किया गया है, इसकी महत्ता पर लोगों ने डाउट किया, क्वेश्चन किया। ये विरोधी दल जो उद्घाटन में नहीं आए तो उनको लगा ये उनका फैसला है, पर सच्चाई ये है कि ये कुदरत का फैसला है। अब पिछले 2-3 सालों में ये दल सुबह शाम बस एक ही बात बोलता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, प्रजातंत्र खतरे में है, बोलने की आजादी नहीं है। और सुबह शाम ये दल मोदी जी को गाली देते हैं, हमारी सेना को गाली देते हैं, हमारे पार्लियामेंट को गाली देते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है। अब नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन था, तो ऐसे में ईश्वर इनको अंदर कैसे घुसने देता? बाकी ये जो अब 21 पार्टियां हैं, अब इसमें आधी तो ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ लड़ी थी पिछले लोकसभा का। मोदी जी के नाम पर एमपी की सीट जीत कर आए थे। अब वही मोदी जी के खिलाफ जाकर, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, जिनके नाम पर आपने एमपी की सीट जीती अब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पहली बात, इन पार्टियों का अस्तित्व क्या है? इन सबको अगर जोड़ेंगे तो जितनी सीट बनेगी उससे डबल सीट तो बीजेपी के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ईश्वर की चक्री घूमती है तो कोई उससे नहीं बच पाता है। ईश्वर ने डिसाइड किया कि इतना बड़ा काम हो रहा है, लोकतंत्र के मंदिर की स्थापना हो रही है, एक इतिहास रचा जा रहा है, पर ऊपर वाले ने क्या किया? सारी गंदगी को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। ये महान काम हो रहा है, यहाँ वही लोग रहेंगे जो लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। भाई, डिजिटल युग है। आज से 100-200 साल बाद जब हमारे बच्चे, उनके बच्चे ये वीडियो और फोटोग्राफ देखेंगे तो इन लोगों के तो कहीं शक्ल दिखाई ही नहीं देगी। सारे जो निगेटिव लोग हैं, जो मोदी जी के खिलाफ, सेना के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ होते थे, इनकी तो शक्ल कहीं दूर दूर तक दिखेगी ही नहीं इसमें। तो ये ईश्वर का दंड है, ईश्वर का न्याय है। जिन लोगों ने प्रजातंत्र को मजाक बनाकर रखा है, पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देते हैं। अब पिछले कई सेशन में जब कोई काम होता है तो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पेपर फाड़ते हैं, काम को नहीं होने देते हैं। तो ईश्वर ने ऐसी चक्री घुमाई, उद्घाटन का टाइम आया तो सारे दल को बाहर निकाल के फेंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी बात है। और ये जितने भी विपक्षी लोग हैं, ये जो दल हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस अपने परिवार और अपनी पार्टी में ही रहना है। इतिहास बन गया है, इतिहास रच दिया गया है जो मोदी जी के शुभ हाथों से हुआ है। और जब भी कोई भी पार्टी जब जाएगी पार्लियामेंट में, उसको मोदी जी जिंदगी भर याद आएंगे। कहते हैं कि लोकतंत्र का ऐसा मंदिर बना है जिसने मोदी जी को अमर कर दिया है। मैं मोदी जी या बीजेपी की कोई एजेंट नहीं हूँ, बस मैंने जो देखा सुना वही अपने शब्दों में आपको बताया। एक इंसान जो काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है, उसको काम न करने देना, और अगर काम हो भी जाता है तो उसको क्रेडिट देने में भी दिक्कत है। अरे भाई, अब उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, अगर उनके हाथ से उद्घाटन हो रहा है और तुम आ जाओ तो कितनी बढ़िया बात होगी। लेकिन ये सब करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। सबसे बड़ा तमाचा तो आम जनता ने मारा। इनको लगा लोग बात करेंगे, अरे लोगों ने तो मजाक बना दिया, ये कोई दल है, सब मिल मिला के 150 भी नहीं पहुंचेंगे। जबकि 272
MP चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए, उसमें भी 50-60 तो ऐसे हैं जो मोदी जी के नाम पर MP बने हैं। खैर, ना ही हमें पॉलिटिक्स की नॉलेज है और ना ही हम कोई जर्नलिस्ट हैं, हमको जैसा लगा हमने बस वैसा बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।